दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस सीरीज में जिसमें हम न्यूज़पेपर का एनालिसिस देखते हैं। तो द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस दोनों ही न्यूज़पेपर का एडिटोरियल हम एक ही वीडियो में देखते हैं, जिससे कि आपको दर बदर भटकना ना पड़े। तो आज हम 25 जैन का जो एनालिसिस है वो देखने वाले हैं। और ये जो एनालिसिस है ये हर रोज़ शाम 6 बजे हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड हो जाया करता है। तो 6 बजे आपको नोटिफिकेशन आए या ना आए, आप 6 बजे वीडियो जो है वो देखने के लिए ज़रूर आया कीजिए। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। उसी के साथ साथ अगर आपने वीडियो को शेयर नहीं किया है तो शेयर भी ज़रूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो को आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ मैं, मयूर मोगरे। आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। पीडीएफ और वीडियो अपडेट्स के लिए आप मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हो। लिंक सभी की डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। आइए यहाँ पर एक्सप्लेन सेक्शन पर नज़र डालते हैं। तो द इंडियन एक्सप्रेस का जब हम एक्सप्लेन सेक्शन देखते हैं तो इसमें टेक जायंट वर्सेस रेगुलेटर, अगेन वही फेसबुक, ये सारे जो जो बड़े बड़े जायंट्स हैं उनके बारे में यहाँ पर बात हो रही है, जो हमने ऑलरेडी बहुत बार कवर किया हुआ है। अब तो ऐसा हो गया कि न्यूज़पेपर में ऐसा भी आएगा कि जियो बिडेन जो है अब वो यहाँ गए हैं। अब जियो बिडेन के ऐसा ना हो कि जो ये होता है ना, व्लॉग जो होता है, वीलॉग जो होता है वो यहाँ पर आना शुरू हो जाए, किसने ये किया उसने वो किया, ऐसा यहाँ पर ना हो जाए। ये वाले एडिटोरियल से ऐसे ही लग रहा है, ठीक है। तो ये वाला भी अभी इंपॉर्टेंट नहीं कि हर चीज़ एक एक वर्ड बता रहे हैं कि हाँ अब ये उठे हैं, अब ब्रश कर रहे हैं, अब ये हो रहा है, अब इन्होंने ये डायलॉग बोला है, वो डायलॉग बोल रहा है। ऐसी सारी चीज़ें यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। ये वाला अगर हम एडिटोरियल देखते हैं तो ये काफ़ी काम का है। बहुत ही अच्छे तरीके से डिटेल में इसको समझेंगे, क्योंकि प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से आपको इस पर घुमा फिरा कर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अगर हम एडिटोरियल पेज और आइडियाज पेज देखते हैं तो इसमें ये वाला जो एडिटोरियल है, रिफॉर्मिंग कैपिटलिज्म, देखिए अगर हम देखते हैं जो राजा मोहन है ये नॉर्मली इंटरनेशनल रिलेशंस पर एडिटोरियल लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, ठीक है, जो मीटिंग अगर आप देखोगे तो डेवोस में होती है, लेकिन अभी यहाँ पर सिंगापुर में देखने को मिल रही है। और ये ऐसा सेकेंड टाइम हो रहा है सिर्फ अब तक कि मीटिंग जो है वो शिफ्ट की गई है। तो इसमें कौन कौन सी बातें, कौन कौन सी चीज़ें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में, तो ये सारी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। बाकी अगर हम ये वाला एडिटोरियल देखते हैं तो स्वच्छ लेसन फॉर कोविड टाइम्स, अभी इन शॉर्ट में अगर आपको बताऊं तो इसमें यही बोला गया है कि अगर हम स्वच्छ भारत के लिए जो चीज़ें हैं बाहर नहीं फेंक रहे हैं, सैनिटाइजेशन ये सब कुछ कर रहे हैं, तो मास्क पहनना तो हमारे लिए काफ़ी आसान है, तो ये हमने करना चाहिए। शॉर्ट में मैंने आपको बताया, डिटेल में इसके बारे में जानेंगे। बाकी अगर हम ये वाला एडिटोरियल देखते हैं तो बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। फिर हम ये वाला पेज अगर देखते हैं तो इसमें ये वाले एडिटोरियल में इन्होंने खुद की कहानी बताई है कि मैंने कौन कौन से चैलेंजेस आईआईटी में फेस किए हैं। तो इसमें कौन कौन से चैलेंजेस आते हैं, देखिए क्या है कि आपने एक बार जो चैलेंजेस इन एजुकेशन है ये वाला अगर टॉपिक तैयार कर लिया, इसके आपने 5 मुद्दे जो है वो हमारे एजुकेशन सिस्टम के बारे में थोड़े फैक्ट्स, फिर उसके बाद 5 मुद्दे जो है हमारे एजुकेशन सिस्टम में चैलेंजेस, एंड अगेन 5 मुद्दे जो है हमारे एजुकेशन सिस्टम में हम कैसे बढ़ोतरी कर सकते हैं। ये अगर आपने इन जनरलाइज देख लिया तो फिर ये सारे एडिटोरियल्स आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में कौन कौन सी चीज़ें आ रही है, क्या क्या हो रहा है, ये आपके ये पॉइंट में आ जाएंगे। फिर उसके बाद जो चैलेंजेस है वो आपको पता चल जाएगा। बेसिकली चैलेंजेस जो है फैकल्टी के बारे में चैलेंजेस है, उनकी ट्रेनिंग के बारे में चैलेंजेस है ना। उसी के साथ साथ अगर आप देखोगे तो क्वालिटी जो है, जो करिकुलम है उसमें प्रॉब्लम देखने को मिलते हैं, जो एक्रीडिशन दिया जाता है उसमें हमें प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं। फिर उसके बाद यही जो हमने प्रॉब्लम्स देखे हैं, इसका सोल्यूशन आप किस तरीके से दे सकते हो, आप यहाँ पर निकाल सकते हो, है ना। ट्रेनिंग वेनिंग ये तो हमने देखा है, इसको प्रमोट ये सब करके। तो इस तरीके से आपका पूरा आंसर जो है एजुकेशन सिस्टम के बारे में तैयार हो जाएगा। आपको बेमतलब की ऐसी चीज़ें हैं ये देखने की जरूरत नहीं, जहाँ से 1 या 2 पॉइंट्स आपको मैक्सिमम मिल जाए। यहाँ पर अगर आप देखोगे लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, यहाँ पर वैक्सीन के बारे में बात की जा रही है। और देखिए कैसा है कि अभी हमने कुछ दिन पहले एक एडिटोरियल देखा था जिसमें हमने देखा था कि जो रिसर्च पेपर होते हैं जो पब्लिश किए जाते हैं तो उस पर सभी का अधिकार रहना चाहिए, है ना। उस पर ऐसा है कि बहुत कंप्लेंट की गई है कि यहाँ पर बहुत जो महंगे महंगे दाम दे रहे हैं लोग, वो यहाँ पर दाम देने के बाद उनको यहाँ पर एक्सेस मिल रहा है, लेकिन यहाँ के इंडिया के लोग जो है जो एक्सेस करना चाहिए वो एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं रिसर्च पेपर ये सब के बारे में। तो यहाँ पर वैक्सीन जो उसकी भी ट्रांसपेरेंसी के बारे में यहाँ पर बात की गई कि वैक्सीन के रिलेटेड भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है। यहाँ पर भी इतना कुछ खास चीज़ जो है वो मज़ेदार निकल नहीं रही है। फिर अगर हम द हिंदू देखते हैं तो इसमें ये वाला जो एडिटोरियल है, बिग पुश फॉर एजुकेशन, तो इसमें आप अगर देखोगे एजुकेशन के बारे में मैंने तो आपको पहले ही बता दिया है, लेकिन इसमें अगर आप देखोगे तो इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन जो है इसके बारे में बात की जा रही है। तो यहाँ पर इसके बारे में हम जानेंगे, उसी के साथ साथ पूरे साल भर के इसमें समझ लो कि जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन होती है ना, जो फैक्ट्स पर आपको क्वेश्चंस आते हैं कि ये कौन सा दिन होता है, ये टाइम पे, पूरे साल भर के मैं यहाँ पर दिन लेकर आ गया हूँ।
जिससे कि अब आपको भटकना ही नहीं पड़ेगा, पूरे साल भर के दिन यहीं पर में आपको मिल जाएंगे। तो ये पीडीएफ अच्छी तरीके से रखना कि जिससे कि आप रिवाइज करते रहो कंटिन्यूअसली, कि मतलब जैन से लेकर तो दिसंबर तक जितने भी इंपॉर्टेंट दिन हैं सभी यहाँ पर हम देख रहे हैं। फिर उसके बाद शिपिंग सेक्टर एट सी, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है, इसको भी हम देखेंगे। ये अगेन फार्मर्स के बारे में बात कर रहा है जो इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑन ईरान इट्स रिसेंट टाइम फॉर बिडेन। अब देखिए यहाँ पर जो बिडेन है वो कौन सी पार्टी से है, जो पार्टी से जो ओबामा थे वो थे। अब ट्रम्प जो है वो दूसरी पार्टी से रहने के बाद उसने काफ़ी सारे चेंजेस किए। अब क्या चेंजेस किए, ईरान न्यूक्लियर डील के बारे में आपको पता होगा, है ना। क्या था, ईरान बेसिकली ये चाह रहा था कि हमारी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी हो, लेकिन उस पर सैंक्शंस जो है वो लगाए गए थे। अब न्यूक्लियर पावर ना बन जाए, है ना, न्यूक्लियर पावर ना बन जाए, इसके लिए उस पर सैंक्शंस लगाए गए थे कि आप न्यूक्लियर जो चीज़ें हैं उसका इस्तेमाल, यूरेनियम का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। अब यूरेनियम की खासियत क्या है कि यूरेनियम को जब आप एनरिच करते हो तो वो हमारी इलेक्ट्रिसिटी ये सब जनरेशन के लिए काम आती है, तो मतलब बेसिक यूटिलिटी के लिए काम आती है। अगेन उसको अगर हम एनरिच करते हैं तो वो न्यूक्लियर वेपन्स के लिए काम आती है जो डिस्ट्रक्टिव है। अब बेसिकली पूरी दुनिया को, ईरान को इसलिए बचाना था कि वो न्यूक्लियर वेपन्स ना बनाए। तो यहाँ तक का एनरिचमेंट जो उनको दिया गया था कि हाँ तुम इतना एनरिचमेंट जो है वो कर सकते हो और अपनी जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो कर सकते हो, लेकिन आपको यहाँ नहीं बढ़ना है ना। इसके लिए न्यूक्लियर डील जो है वो साइन की गई थी। अब इसमें P5+1 थे, है ना, इस तरीके से एक्स्ट्रा कौन सा जर्मनी। अब यहाँ पर जब डोनाल्ड ट्रंप आया उसने बोला कि यार ऐसा अगर हम करते हैं तो ये अपनी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी कर देंगे और चुपके चुपके न्यूक्लियर वेपन्स की तरफ भी चल जाएंगे, मतलब इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी भी हो जाएगी, न्यूक्लियर वेपन भी बन जाएंगे, फिर हम ही पर आक्रमण करेंगे। इसलिए न्यूक्लियर डील ही खारिज कर दी कि भैया अब तुम यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते हो, सैंक्शंस वैंक्शंस लगा दी कि तुम्हारी इकोनॉमी पूरी कोलैप्स हो जाए। अब यहाँ पर बिडेन आया तो फिर से उस पर होगी चर्चाएं, होगी ये सब होगी। इंडिया और ईरान के रिलेशन जो है वो भी काफ़ी अच्छे हैं, जिससे कि हमें मतलब ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। तो बाकी जो होगा वो आगे देखेंगे, प्रेडिक्शन क्यों देखना है यार, हम यहाँ पर राशि भविष्य देखने के लिए बैठे क्या। यहाँ पर चाइनीज़ जो है वो इंडियन रोड का इस्तेमाल कर रहे हैं, सेज लद्दाख विलेजर्स, इस तरीके से यहाँ पर बात की जा रही है। तो ये सारे एडिटोरियल है, बाकी हम न्यूज़पेपर भी देखेंगे, इंडियन एक्सप्रेस का कुछ से न्यूज़ खास है। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले MM एकेडमी ऐप अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो जल्द से जल्द डाउनलोड कीजिए MM एकेडमी ऐप। आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर मेरे द्वारा बहुत सारे कोर्सेस लाए जा रहे हैं, जैसे कि मॉडर्न हिस्ट्री का कोर्स कंप्लीटली अवेलेबल है, एंशिएंट हिस्ट्री का कोर्स कंप्लीटली अवेलेबल है, पॉलिटी का कोर्स कंप्लीटली अवेलेबल है, एथिक्स का कोर्स अवेलेबल है, ज्योग्राफी अगर आप देखोगे तो वो ऑलमोस्ट खत्म होने की कगार पर आ गया है। अभी जल्दी ही इकोनॉमी, एनवायरमेंट, मतलब GS 1, 2, 3, 4 सभी कोर्सेस आपको देखने को मिलने वाले हैं। और ख़ासियत यह है कि ऑल इन वन सब्सक्रिप्शन है, मतलब एक बार अगर आप सब्सक्रिप्शन ले रहे हो वो भी इतने लोएस्ट प्राइजेस पर, लोएस्ट मतलब एक्चुअल में लोएस्ट प्राइजेस है, अगर आप ये सब्सक्रिप्शन लेते हो तो फिर आपको हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट जो है वो देखने को मिलने वाला है। और अभी तो आपको डिस्काउंट जो है वो भी आने वाला है, जो रिपब्लिक डे का डिस्काउंट है, मतलब 26 से आपको डिस्काउंट जो है वो देखने को मिलेगा। तो इसीलिए यहाँ पर सब्सक्रिप्शन, या फिर अगर आपको एक्सटेंड करना है, अगर आपने ऑलरेडी लिया हुआ है आपको एक्सटेंड करना है तो यहाँ पर ज़रूर कीजिएगा। PDF भी आप एक्सेस कर सकते हो, तो बहुत कुछ आपको जानने को मिलने वाला है, बहुत कुछ आपको देखने को मिलने वाला है। इनोवेटिव कोर्स है जहाँ पर बहुत सारे एनिमेशंस का इस्तेमाल किया गया है। तो जल्द से जल्द डाउनलोड कीजिए MM एकेडमी ऐप और वीडियोस को एंजॉय कीजिए। आइए यहाँ पर पहले एडिटोरियल पर आते हैं। अ क्लोथ कॉल्ड रीसा। रीसा क्या है, पार्ट ऑफ त्रिपुरा कल्चर है ना। इसको नेशनल ब्रांड जो है वो यहाँ पर बनाया जा रहा है। तो ये हमारे GS पेपर 3 बोलिए, GS पेपर 2 बोलिए, प्रीलिम्स बोलिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब जब यहाँ पर त्रिपुरा की बात हो रही है तो हमें नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के बारे में पता रहना चाहिए। तो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पर नागालैंड है, यहाँ पर मणिपुर है, यहाँ पर मिजोरम है और यहाँ पर मेघालय है। यहाँ पर आपको त्रिपुरा देखने को मिलता है। तो त्रिपुरा कहाँ पर है ये आपको समझ में आ गया। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में बहुत सारे लोगों को बहुत कन्फ्यूजन होता है, ठीक है। अब त्रिपुरा जो है उसके जो चीफ मिनिस्टर है बिप्लब कुमार देब, इन्होंने यहाँ पर प्रमोट किया है किसको, तो ये जो हमें रीजा देखने को मिलता है इसको। अब रीजा जो है ये बेसिकली क्या है, ये हैंड वोन क्लोथ है जो कि स्टेट इंडिजिनियस कम्युनिटी के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। हैंड वूवन है, ठीक है, मतलब हैंडलूम इंडस्ट्री जो है इसको ये प्रमोट करने के लिए, जैसे हमने देखा हुआ है ना वोकल फॉर लोकल, वोकल फॉर लोकल, तो ये प्रमोट करने के लिए हमें ये चीज़ देखने को मिल रही है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, जो चीफ मिनिस्टर है उन्होंने बोल दिया है कि अब ये हैंडलूम ब्रांड जो है वो कहलाने वाला है। अब क्या होता है, कहीं पर भी अगर US भी मिल जाती है, जैसे GI टैग है,
है ना। उसी तरह अगर कहीं पर यूएस भी मिल जाती है, खासियत बन जाती है, तो फिर क्या होता है, उसको प्रमोट करना काफ़ी ईजी हो जाता है और प्रमोट करने से काफ़ी ज़्यादा फायदा भी मिलता है। अब ये रीज़ा है क्या, जैसे ये भी बोल रहा है, ये रीज़ा रीज़ा क्या है, ये रीज़ा 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 जो है ये कस्टमरी हैंड वूवन क्लोथ है जो त्रिपुरा के इंडिजिनियस ट्राइबल कम्युनिटीज़ के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। इट इज़ यूज्ड एज हेड गियर, स्टूल, फीमेल अपर क्लोथ। ठीक है, इस तरीके से इसका इस्तेमाल होता है। जैसे यहाँ पर आप देखोगे जो फोटो है उसमें जो हमने यहाँ पर देखने को मिल रहा था, है ना, तो इस तरीके से मतलब चुन्नी वगैरह जो होती है ना, उसकी तरह भी इसका इस्तेमाल जो है वो अक्सर किया जाता है। रीज़ा जो है ये होस्ट ऑफ क्रूशियल सोशल यूटिलिटीज़। एडोलेसेंट त्रिपुरी गर्ल जो है उनको फर्स्ट रीज़ा दिया जाता है पहनने के लिए जब वो 12 to 14 ईयर्स के हो जाते हैं। ठीक है, कॉल्ड रीज़ा सोरमनी या फिर सेरेमनी जो होती है उस तरीके की। ये रिलीजियस फेस्टिवल जो होती है, जो गरिया पूजा है ना, कस्टमरी फेस्टिवल है ट्राइबल कम्युनिटीज़ का, उसमें भी इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी मैं आपको दे रहा हूँ कि रीज़ा जो है वन ऑफ द 3 पार्ट है कस्टमरी त्रिपुरी फीमेल अटायर का। जो फीमेल अटायर होता है ओवरऑल, उसमें से रीज़ा जो है ये वन ऑफ द 1 है। अब यहाँ पर आप देखोगे 2 जो है वो रिंगनई है और रिकुटू है। ठीक है, प्राइमरीली इसको लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी जो है लिटरली ट्रांसलेट इनटू वियर। फिर रिटुकू जो है ये अपर हाफ ऑफ द बॉडी जो है ये यहाँ पर कवर करता है, और चुनरी है ना, पल्लू, इस तरीके से जो इस्तेमाल किए जाते हैं, तो ये आपको पता रहना चाहिए। अब देखिए इंपॉर्टेंट जो प्रीलिम्स के लिए आता है, क्योंकि ये बेसिकली हमें देखने को मिला रीज़ा ये सारी चीज़ें, क्योंकि यहाँ पर जो फेस्टिवल होता है, मेन फेस्टिवल होता है त्रिपुरा में, उस दौरान इसका प्रचार जो है वो हमें देखने को मिला। वो कौन सा है, कोकबोरोक डे। यहाँ पर इसको बोरोक डे जो है ये भी कहा जाता है। ये ऑब्जर्व किया जाता है हर साल जनवरी 19 को। ठीक है, त्रिपुरा राज्य में, क्योंकि कोकबोरोक लैंग्वेज जो है इसके डेवलपमेंट के लिए ये 38th एनिवर्सरी थी लैंग्वेज की। और ये जो लैंग्वेज है ऑफिशियल लैंग्वेज है त्रिपुरा की, फर्स्ट स्टेटस जो है ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ऑफ स्टेट्स में। उसी के साथ साथ रिकॉग्नाइज की गई ऑफिशियल लैंग्वेज 1979 में। और डिटेल्स अगर हम देखते हैं तो इंडिजिनियस लैंग्वेज है त्रिपुरा की, जो थाउजेंड्स ऑफ लोगों के द्वारा बोली जाती है। कोक का मतलब होता है लैंग्वेज एंड बोरोक का मतलब होता है लोग। ठीक है, और कोक बोरोक लैंग्वेज जो है वन ऑफ द TB2 बर्मन लैंग्वेज भी है, जो वाइडली नॉर्थ ईस्ट पार्ट जो इंडिया का वहाँ पर बोली जाती है। उसी के साथ साथ यहाँ पर अगर आप देखोगे तो त्रिपुरी कम्युनिटी जो है बट कलाई, एंड ये कम्युनिटी थ्रू नोन एज हलम। ठीक है, तो ये भी आपको कुछ पता रहना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कभी कभार आपको डायरेक्टली एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इस पर हम आते हैं रिफॉर्मिंग कैपिटलिज्म। ये हमारे जीएस पेपर 3 के लिए इंपॉर्टेंट है, इनफैक्ट ये 2 के लिए भी इंपॉर्टेंट हमें देखने को मिलता है। अब देखिए क्या हो रहा है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है उसका हमें यहाँ पर स्पेशल एनुअल मीट जो है 2021 देखने को मिल रहा है। कहाँ पर, सिंगापुर में। आप बोलोगे सर हर बार तो डेवोस में होता है, तो अब क्यों यहाँ पर सिंगापुर में हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है स्पेशल एनुअल मीटिंग 2021 यहाँ पर ले रहे हैं सिंगापुर में फ्रॉम 25 to 28 मई। ठीक है, और इट विल रिटर्न टू डेवोस स्विट्जरलैंड फॉर एनुअल मीटिंग 2022। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, स्पेशल मीटिंग जो है वो ली जा रही है 2021 की सिंगापुर में, और फिर जो 2022 है उसमें जो नॉर्मली डेवोस में लेते हैं वहाँ पर फिर से आ जाएंगे। क्लियर है? और उसी के साथ साथ यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये सेकेंड टाइम हुआ है सिर्फ जहाँ पर डेवोस की एनुअल मीटिंग जो है वो दूसरे लोकेशन पर हुई है। जनवरी 2002 इसमें यहाँ पर मनहट्टन जो है वहाँ पर देखा गया था। ठीक है, उसके बाद अभी यहाँ पर नेक्स्ट टाइम सेकंड टाइम हमें यहाँ पर 2021 की देखने को मिल रही है। तो अगर आपको ऐसा स्टेटमेंट आता है, क्योंकि कभी कभार यूपीएससी जो है फेर देता है ना दिमाग कि 2021 की जो ये है वो सिंगापुर में हो रही है, एंड दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि यहाँ पर मीटिंग जो है वो डेवोस से हटकर कहीं दूसरी जगह पर हुई है, या फिर ऐसा ही बोल सकते हैं दिस इज़ ओनली द सेकेंड टाइम जहाँ पर हुई है। तो कन्फ्यूजन हो सकता है आपको, इतने सालों में सिर्फ दूसरी बार कैसे हुई होगी, अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ा है। अगर आपको ये पता है कि नहीं डेवोस में ही होती है तो आपको लगेगा नहीं यार ये तो फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा होगा। तो ये आपको अच्छे तरीके से पता रहना जरूरी है। अब यहाँ पर अलग अलग थीम्स हमें देखने को मिलती है, बियॉन्ड जियोपॉलिटिक्स, है ना, हेल्दी फ्यूचर, क्योंकि पेंडेमिक ने सबके तार खोल दिए हैं, सोसाइटी एंड फ्यूचर वर्क, यहाँ पर फेयर इकोनॉमी, सेव दी प्लैनेट, यहाँ पर टीच फॉर गुड, टेक फॉर गुड, यहाँ पर बेटर बिजनेस। तो इस तरीके की थीम्स जो है वो हमें देखने को मिलती है, जिसके अराउंड यहाँ पर मीटिंग जो है वो रहेगी। ठीक है, अब वर्स्ट कंडीशन जो यहाँ पर आई है वो किस वजह से आई है, हमारे यहाँ पर जो वर्स्ट कंडीशन क्रिएट हुई है किस वजह से हुई है? सबसे बड़ा कारण पेंडेमिक का जो डिवास्टेटिंग इफेक्ट है ग्लोबल सोसाइटी पर, उसकी वजह से क्या हुआ है,
लोगों को बेरोजगार करना, लोगों को मार ही देना, लोगों को इस तरह विकलांग बना देना कि वो ज़िंदगी में आगे ना बढ़ पाए, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिली। मतलब कहीं कहीं बिजनेस जो है वो पूरे ठप बैठ गए, कोई कोई जो बिजनेसेस है वो अच्छे तरीके से चल पड़े। तो मतलब यहाँ पर इसीलिए जैसे हमने देखा था ना, के शेप्ड रिकवरी जो है वो देखने को मिली, कुछ एकदम ऊपर कुछ एकदम नीचे, है ना। तो ये जो पेंडेमिक है उसका डिवास्टेटिंग इफेक्ट जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिला। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो टेक्नोलॉजिकल रिवोल्यूशन, है ना, ये भी यहाँ पर जो कंडीशंस है वो निकल कर आ रही है। एंड लास्ट अगर हम देखते हैं क्लाइमेट चेंज जो है उसके कॉन्सिक्वेंसेज, आप सभी को पता है कि हाई गर्मी हो रही है ना, हर जगह हाई गर्मी हाई गर्मी हाई गर्मी, है ना। तो ये जो चीज़ है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है और इन पर विचार विमर्श करना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर हम पेंडेमिक की वजह से जो भी कंडीशंस अराइज हुए हैं उस पर अगर बात नहीं करते हैं तो फिर यहाँ पर कोई मतलब ही नहीं रहेगा। इसीलिए तो यहाँ पर जो थीम्स है वो उस तरीके से लाए गए हैं कि सारे ही पर्सपेक्टिव यहाँ पर कवर हो सके, है ना। देन अगेन यहाँ पर टेक्नोलॉजिकल रिवोल्यूशन की अगर हम बात नहीं करते हैं, जिसको फोर्थ रिवोल्यूशन जो है ये भी कहा जा रहा है। इनफैक्ट अगर हम देखते हैं तो जो यूपीएससी 2020 की एग्ज़ाम है मेंस, उसमें भी एक क्वेश्चन जो है ये पूछा गया, है ना। तो इसलिए अगर इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे तो फिर मतलब नहीं रहेगा। एंड इवन द क्लाइमेट चेंज जो है, क्योंकि अगर आपने देखा होगा जो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट है उससे डोनाल्ड ट्रम्प जो है वो बोल रहे हैं कि भैया अपन तो बाहर निकल गए, अपना कोई लेन देना है नहीं, अब जो बिडेन फिर से आएगा वहाँ पर ज्वाइन करेगा, वो पता लगे। लेकिन यहाँ पर क्लाइमेट चेंज है उसकी वजह से इतना बुरा जो इम्पैक्ट हो रहा है, सी लेवल राइज बोलिए, उसी के साथ साथ जो बायोडाइवर्सिटी है वो डिक्रीज होती जा रही है, जो एनिमल्स है प्लांट्स है वो यहाँ पर एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं। तो इन सभी चीज़ों के बारे में, क्योंकि इकोनॉमी जो है उस पर बहुत बुरा असर डालता है, इकोनॉमी पर बहुत बुरा असर डालता है। और यहाँ पर बेसिकली बात किस बारे में की जा रही है, बात ये की जा रही है कि ये सारी जो चीज़ें हैं, जो पेंडेमिक की वजह से क्लाइमेट चेंज, ये जो भी चीज़ें हो रही है, क्या इसके लिए हम एक रीसेट बटन मिल सकता है? क्या हम इसको रीसेट कर सकते हैं कि फिर से शुरू करते हैं यार, छोड़ो यार ये हो गया, अभी जो हो गया वो हो गया, अभी फिर से शुरू करते हैं यार, नई शुरुआत करते हैं, जैसे गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड होते हैं ना, हो गया यार, झगड़े हो गए, चलो यार फिर से शुरू करते हैं, इस तरीके से क्या हम यहाँ पर कर सकते हैं? तो ये यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। कैपिटलिज्म, देखिए क्या है कैपिटलिज्म, आज भी हम बहुत पुराना रुख अपना रहे हैं। यहाँ पर अगर देखा जाए तो जितनी भी स्टेक होल्डर्स है सभी को अगर साथ में लेकर चला जाए तो यहाँ पर कुछ बेटरमेंट हो सकता है। तो क्या हो सकता है, व्हाट टू डू, यहाँ पर बेसिकली जॉइंटली जो है हमें एक्ट करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर सिर्फ उदय शेट्टी मजनू भाई ऐसे अकेले अकेले नहीं लड़ सकते हैं, यहाँ पर दोनों को साथ में आना पड़ेगा, तब जाकर सबकी बात लग सकती है ना। तो वर्ल्ड जो है उन्होंने यहाँ पर जॉइंटली एक्ट करना चाहिए, स्विफ्टली एक्ट करना चाहिए, जिससे कि हमारे सोसाइटी में इकोनॉमीज़ में जो भी एस्पेक्ट्स हैं उनको हम फिर से लाइन पर ला सके। मतलब भली वो एजुकेशन हो, भली वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स हो, भली वो वर्किंग कंडीशंस हो, हर कंट्री को, यूनाइटेड स्टेट्स से लेकर चाइना, सभी ने यहाँ पर पार्टिसिपेट करना चाहिए। किसी ने भी ऐसा बोलकर नहीं होगा कि हमें क्या फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे कि आपको कहानी अगर पता होगी, एक कहानी है कि एक जो चूहा है वो एक घर में रहता है, माउस एक घर में रहता है, और वो घर में जो घर में रहने वाले लोग हैं वो क्या करते हैं, वो रैट को पकड़ने के लिए जो ये होता है ना पिंजरा होता है वो लेकर आते हैं। तो इसको चूहे को पता चलता है यार मेरे को पकड़ने के लिए पिंजरा लाए हैं, तो वो क्या करता है, वो भाग भाग कर जाता है, क्योंकि ये फार्मर्स रहते हैं, और वो भाग भाग कर जाता है, जो हेन रहती है, जो कोंबड़ियाँ रहती है, वो वहाँ पर मतलब दाने वाने चल रही रहती है, तो वहाँ पर वो जाता है और वो बोलता है कि देखो 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 उन्होंने ये लेकर आए। तो जो मुर्गी है वो बोलती है, मुर्गा बोलता है कि यार ये तुमको तकलीफ होनी चाहिए इससे, मेरे को थोड़ी तकलीफ है, तुम देखो अगर ये लेकर आए इट्स नॉट माय कंसर्न, ठीक है, ये मेरा कोई कंसर्न नहीं है, तुम देखते बैठो इसमें। फिर उसके बाद वो जाता है बकरे के पास, बकरे को बोलता है देखो यार ऐसा ऐसा हुआ है, तो बकरा ही वही बोलता है कि यार मेरा क्या लेन देना है इसमें, तुम्हारा देखो, उसमें हमारा कोई लेन देना नहीं है। तो फिर हताश होकर हार कर जो चूहा है फिर से आ जाता है, अपने बिल में घुस जाता है, घर में मतलब घूमता रहता है। वो जो चूहे की मशीन है, जो चूहे को मारने वाली मशीन है, उसमें कुछ ऐसा फंस जाता है जिससे कि बहुत ऐसे अजीब तरीके की कुछ आवाज़ आती है। तो वो जो फार्मर की वाइफ है वो दिखती है कि यार शायद चूहा जो है वो पकड़ा गया है, तो देखती है उसमें जो सांप होता है, कोबरा होता है, उसकी सेफ्टी जो है वो अटक जाती है, और वो जो कोबरा है वो इतना हड़पड़ाता है कि वो उस वाइफ को काट लेता है।
फिर वाइफ को हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है। अब वाइफ हॉस्पिटल में रहती है तो वहाँ पर उसको अर्जेंटली जो मतलब प्रोटीन्स है उसकी ज़रूरत पड़ती है, सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हाई फीवर ये सब हो जाता है, तबीयत अच्छी होने के लिए ज़रूरत पड़ती है। तो वो जो कोमड़ी होती है उसी को मारकर उसका जो ये है वो यहाँ पर दे दिया जाता है। फिर और भी तबीयत अच्छी नहीं होती है, उनको मटन का सूप चाहिए होता है, तो वो उसी बकरे को मार कर मटन का सूप जो है वो दे दिया जाता है। तो मैं समझ रहे हो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि अगर आपको यहाँ पर कंसर्न नहीं भी है फिर भी आपने इन्वॉल्वमेंट दिखाना चाहिए। अगर किसी और की प्रॉब्लम है तो आपने उसमें सहभागी होना चाहिए। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। कुछ दिन पहले मैंने स्टोरी पढ़ी थी, सोचा आपके साथ ये कर लूँ, क्योंकि क्या होता है ये जो रियल लाइफ स्टोरीज़ होती है, मतलब रियल लाइफ में भी हमें ये जो स्टोरीज़ है काफ़ी काम आती है ना। हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं, जैसे सुशांत सिंह के टाइम पे हुआ था कि आप हमको हमारी स्टोरी बताओ, आप हमको हमारी स्टोरी बताओ, है ना। नहीं तो अभी भी हम क्या करते हैं, हम भागते हैं कि यार टाइम नहीं है, यार टाइम नहीं, हो गया वो 10-12 दिन 15 दिन 1 महीने तक था। अभी सबके जवाब फिर से वही होने लग जाते हैं कि टाइम नहीं है यार, क्या बताओ, ऐसे वैसे। तो यही है कि सामने वाला जब अपनी प्रॉब्लम बता रहे हैं तो उसको अपना कंसर्न समझ के सुनो एटलीस्ट, है ना। वर्ल्ड मस्ट एक्ट ज्वाइंटली एंड स्विफ्टली से बोला जा रहा है कि यहाँ पर हर कंट्री, यूनाइटेड स्टेट्स से लेकर चाइना, हर किसी ने यहाँ पर आना चाहिए। हर इंडस्ट्री ने, ऑयल इंडस्ट्री हो, गैस इंडस्ट्री हो, टेक इंडस्ट्री हो, सभी ने यहाँ पर ट्रांसफॉर्म होना चाहिए। इन शॉर्ट वी नीड ग्रेट रीसेट ऑफ कैपिटलिज्म। ग्रेट रीसेट जो है ये यहाँ पर रहना ज़रूरी है। इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया यहाँ पर मतलब काफ़ी रिफॉर्म जो है वो लाना चाहिए, है ना। यहाँ पर सिर्फ जो अटेंशन है वो यहाँ पर ग्लोबल डिबेट पर पे करना इतना सफिशिएंट नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो करंट क्राइसिस है उसको रिकॉग्नाइज करना है, इट्स पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेज, है ना। जिससे क्या होगा, यहाँ पर जो ग्लोबल ऑर्डर है उसको रीअरेंज करने में भी यहाँ पर काफ़ी काम आ सकता है। अब स्ट्रक्चरल चेंजेस अगर इनएविटेबल, क्वेश्चन जो है व्हाट दिल्ली कैन डू टू मैक्सिमाइज इंडियाज पॉसिबिलिटी एंड लिमिट द पोटेंशियल डेंजर। जो डेंजर आगे आ रहा है उसको लिमिट करने के लिए क्या किया जा सकता है, ये यहाँ पर देखना ज़रूरी है। समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वच्छ लेसन फॉर कोविड टाइम्स, जीएस पेपर 3 के लिए इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे फाइन्स एंड पुलिस एक्शन, ये यहाँ पर जस्टिफाइड है कि लोगों की लाइफ प्रोटेक्ट करने के लिए। मतलब अगर किसी ने रास्ते में मास्क नहीं पहना उस पर फाइन लगा दो, पुलिस जो है वो एक्शन लेगी, है ना। अब यहाँ पर जो मास्क हम पहन रहे हैं वो अगर हैबिट बने तो कितना अच्छा रहेगा। जैसे अगर आपने देखा हो जापान जो है वहाँ पर पेंडेमिक का इतना ज़्यादा असर नहीं पड़ा। उसका सबसे बड़ा एक प्रोमिनेंट जो रीज़न माना जाता है वो ये था कि पहले, बहुत पहले जापान में एक पेंडेमिक आया था, जिसके बाद से उन्होंने मास्क जो है उसको अपने डेली लाइफ में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अपने यहाँ सभी हीरो बन रहे हैं, तो इसलिए मास्क जो है वो तो निकाल के कौन मेरे को पहचाने, कौन मेरे को ये करे, कौन रिकॉग्नाइज करे, है ना। तो ज़रूरी क्या है कि यहाँ पर मास्क जो है वो पहने रहे हम, जिससे क्या होगा, जिससे कि हम क्या कर सकते हैं कि एटलीस्ट जो फ्यूचर में ऐसी बीमारियाँ आ रही है उसको हम रोक सकते हैं, काबू में ला सकते हैं, है ना। और ये कैसे आ सकता है, ये अगर हम इसको हैबिट बना लेते हैं। तो अगर हम ये सिर्फ डर के मारे करेंगे पुलिस एक्शन के या फाइन के, तो फिर ये तो अभी है, कल छूट जाएगा, पुलिस पीछे चला गया तो हम निकाल लेंगे मास्क, है ना। ज़रूरी ये होता है। इंडिया स्वच्छ भारत जैसा हमने देखा है वो एग्जाम्पल सेट किया हुआ है कि लोगों ने इतना साथ में मिलकर, यहाँ पर आप बोलिए तो सब साथ में मिलकर, मतलब इसमें 600 मिलियन सिटीजन्स इन्वॉल्व, उनका बिहेवियरल चेंज यहाँ पर लाना था। अमिताभ बच्चन से लेकर हर किसी ने यहाँ पर जो एडवर्टीजमेंट है वो की है। तो ये जब हम कर सकते हैं, है ना, ये जब हम कर सकते हैं तो फिर मास्क जो है ये हम क्यों नहीं कर सकते हैं, मास्क का हम क्यों नहीं कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें फियर जो है सेकेंड और थर्ड सर्ज पेंडेमिक का, ये अभी भी चल रही है। भले ही वैक्सीन आ गई है लेकिन फिर भी जो डर है वो तो मंडरा ही रहा है ना, कि उसकी सिवियरिटी, ये सारी चीज़ें मंडरा ही रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर लर्निंग जो है वो हमने रखना चाहिए, और पेंडेमिक हो या ना हो फिर भी जो मास्क है उसको हमने कैरी आउट करना चाहिए। ऐसी चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। नेक्स्ट अगर हम आते हैं बिग पुश फॉर एजुकेशन, तो ये बेसिकली अगर देखा जाए तो एजुकेशन सिस्टम के बारे में नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो डे है ना, जो मैंने आपको बताया इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन, उसके लिए मैंने आर्टिकल लाया है। तो जनवरी 24 अगर आप देखोगे तो यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन हर साल। स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन नेम्ड यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसमें एजुकेशन का क्या रोल रहा है, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है, ठीक है। और 2020 की अगर हम थीम देखते हैं तो लर्निंग फॉर पीपल, प्लैनेट, प्रॉस्पेरिटी एंड पीस। वही अगर हम 21 देखते हैं तो रिकवर एंड रिविटलाइज एजुकेशन फॉर द कोविड-19 जनरेशन। जो कोविड-19 की जनरेशन है, जो नुकसान के साथ गई है, जो लॉस हुआ है, वो यहाँ पर उनको फिर से रिवाइव करना,
ये हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये सारे दिन जो है यहाँ पर आपके सामने लाए हैं, जितने भी दिन हैं सभी आपको देखने को मिल रहे हैं। मतलब जनवरी के 4 जनवरी को इंटरनेशनल वर्ल्ड ब्रेली डे, 6 को वर्ल्ड डे वॉर ऑर्फन, NRI डे, नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे, नेशनल यूथ डे 12 जैन को, है ना, इंडिया का आर्मी डे 15 जैन को। तो इस तरीके से क्या होता है कि आपको यहाँ पर नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, है ना, 24 जैन, याद है एक दिन की CM, रिपब्लिक डे। ये जो MM एकेडमी है इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो या नहीं? MM एकेडमी अकाउंट जो है इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, वहाँ पर बहुत इन्फॉर्मेशन जो है वो भी आपको मिलती है। बहुत मेहनत कर करके आपके लिए इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर करके वहाँ पे हम देते हैं। इंस्टाग्राम पे है, अगर आप मेरे इस पे भी जाओगे मयूर मोगरे इंस्टाग्राम, उसमें मैं उस अकाउंट को फॉलो कर रहा हूँ, तो वहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है। रिपब्लिक डे जो हमारा आने वाला है ना। तो इस तरीके से आप यहाँ पर जितने भी दिन हैं वो सारे दिन देख सकते हो। यहाँ पर ये फेब के हैं, देन यहाँ पर मार्च के हैं, यहाँ पर अप्रैल के हैं। तो सारे दिन देखिए और ये पढ़ते रहिए, इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए और रोज़ मोबाइल में से पढ़िए, इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। देन यहाँ पर आपको मई के देखने को मिल रहे हैं, यहाँ पर जून के देखने को मिल रहे हैं, यहाँ पर जुलाई के देखने को मिल रहे हैं, यहाँ पर अगस्त के देखने को मिल रहे हैं, यहाँ पर सितंबर के देखने को मिल रहे हैं, यहाँ पर अक्टूबर के देखने को मिल रहे हैं, यहाँ पर नवंबर के हैं, यहाँ पर दिसंबर के हैं। भैया मज़े ही मज़े हैं, इतनी इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है। मतलब ये तो समुद्र हो गया, है ना, समुद्र हो गया पूरा नॉलेज का। तो लो, जितना लेना है लो, बिंदास लो। नेक्स्ट यहाँ पर आ रहा है शिपिंग सेक्टर इज एट सी। ये GS पेपर 3 के लिए है। मेजर इकोनॉमीज जो है पूरी दुनिया की, ऑलवेज उन्होंने रियलाइज़ किया है पोटेंशियल ऑफ शिपिंग एज अ कंट्रीब्यूटर टू इकोनॉमिक ग्रोथ। आज अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर कंपोनेंट जो है, जैसे कि चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है ना। तो ये जो है चाइना जो है काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल, बे ऑफ बंगाल बोलिए, इंडियन ओशन रीजन बोलिए, वो कोशिश कर रहा है कि वो ले। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये है हमारा इंडियन ओशन, यहाँ पर है बे ऑफ बंगाल, यहाँ पर आपको अरेबियन सी देखने को मिलता है। अब चाइना जो है वो कोशिश कर रहा है कि अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जरिए सभी तरफ अपना कब्जा जो है वो जमा ले। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे जिबूटी बोलिए, है ना, ये जिबूटी वहाँ पर अपना बेस तैयार कर रहा है, यहाँ पर ग्वाधार बोलिए, चाबहार, है ना। तो मतलब क्या हो रहा है, चाइना जो है वो अपने आसपास ही, हमारे जहाँ पर पोर्ट है, हमारे जहाँ पर बेस है, उसके आसपास ही यहाँ पर अपने बेस जो है वो क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। मतलब हर तरफ से इंडिया जो है उसको घेरने की यहाँ पर कोशिश कर रहा है। अब प्रायर टू 16th सेंचुरी इंडिया और चाइना जो इक्वल कॉम्पिटिटर्स थे GDP के मामले में, मतलब ऑलमोस्ट दोनों के कॉम्पिटिटर्स सेम, दोनों सेम इस पे चलते थे। लेकिन फिर क्या होता है, ओवर द पास 70 ईयर्स इंडिया जो है ग्लोबल एमिनेंस लॉस्ट हो गया, है ना, पुअर लेजिस्लेशन और पॉलिटिक्स की वजह से। वो लेजिस्लेशन जो है सही नहीं हुआ। मतलब भले ही ये जो आर्टिकल है द हिंदू का है, मगर फिर भी यहाँ पर पिछले 70 साल का क्रिटिसाइज़ किया गया, ऐसा नहीं कि पिछले 6 या 7 साल का क्रिटिसाइज़ किया गया, ठीक है। चैलेंजेस अगर हम देखते हैं तो कई सारे चैलेंजेस हैं। मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू पोर्ट्स इंडिपेंडेंट इंडिया में, यहाँ पर प्रेजेंट डे चाबार पोर्ट जो है ईरान में, जितने भी इंडिया के एक्शंस रहे हैं, जो भी हम यहाँ पर पोर्ट बना रहे हैं, वो यहाँ पर समझ लो ऑन द शिपिंग फ्रंट हैव बीन काउंटर इफेक्टिव। ये पर विजनलेस एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो हमें देखने को मिला है। शिपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो है पेनिनसुलर इंडिया में वो सिर्फ फॉरेन शिपिंग लीनियर्स को हेल्प करता है। इंडिया जो है उसने सिर्फ शॉर्ट टर्म सोल्यूशन की तरफ कॉन्सेंट्रेट किया है, लॉन्ग टर्म विजन की तरफ कभी गया ही नहीं है। एज अ कंट्री हमारे पास और ऑप्टिमाइजेशन है ऑन कैरिंग आउट कैपेसिटी। फॉरेन कैरियर्स, उनके एजेंट जो है वो अभी भी यहाँ पर अगर आप देखो एग्जिम ट्रेंड जो है नॉर्मस हिडन चार्जेस के साथ, लॉजिस्टिक साइकिल के साथ हमें देखने को मिलते हैं। मच ऑफ द फॉरेन करेंसी जो है ड्रेन हो जाती है शिपमेंट में, हैंडलिंग कॉस्ट में हर दिन। तो ये सारे चैलेंजेस जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। तो आज अगर आपको शिपिंग के मामले में चैलेंजेस पूछे जाए तो ये सारे चैलेंजेस आप लिख सकते हो। वे फॉरवर्ड क्या है, तो सागरमाला प्रोजेक्ट जो है सबसे वे फॉरवर्ड हमें देखने को मिलता है, सबसे इंपॉर्टेंट हमें देखने को मिलता है। ये हमारी जो परफॉर्मेंस है लॉजिस्टिक सेक्टर में ये काफ़ी इंप्रूव कर सकता है। वर्ल्ड क्लास लॉजिस्टिक इंस्टीट्यूशंस, कोस्टल कम्युनिटी डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर देख सकते हैं। सागरमाला यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जब लाता है तो काफ़ी अच्छा रहेगा। सागरमाला प्रोजेक्ट के बारे में अगर हम देखते हैं तो उसके कुछ कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि पोर्ट मॉडर्नाइजेशन एंड न्यू पोर्ट डेवलपमेंट। यहाँ पर हमें जो कैपेसिटी हमारे एग्जिस्टिंग पोर्ट की उसको भी एनहांस करना है और नए पोर्ट्स को भी डेवलप करना है। पोर्ट कनेक्टिविटी जो है उसको हमें यहाँ पर एनहांस करना है। उसी के साथ पोर्ट लिंक्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन, यहाँ पर डेवलपिंग जो है इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स क्लोज टू पोर्ट, जिससे क्या होगा कोस्टल इकोनॉमिक जोन जो है उसका डेवलपमेंट हमें देखने को मिलेगा। देन कोस्टल कम्युनिटी डेवलपमेंट, देखिए मेंस में अगर आप लिखते हो, मेंस में आपको सागरमाला के बारे में आया तो कंपोनेंट्स एंड प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव लिखना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये अगर आपने नहीं लिखा तो छोड़ दो, मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। आपने पूरा पेज भर के भी लिखा हो फिर भी आपको 1 या 2 मार्क्स जो है उतने ही मिलेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पर देखने को मिलता है। सागरमाला का ऑब्जेक्टिव क्या है कि यहाँ पर कॉस्ट जो है ट्रांसपोर्टिंग डोमेस्टिक कार्गो ये रिड्यूस की जाए।
उसी के साथ साथ फ्यूचर इंडस्ट्रियल कैपेसिटीज जो है कोस्टल एरिया के पास में वो हम आइडेंटिफाई करें, मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर जो है पोर्ट के पास हम लेकर आए, और टाइम जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट कंटेनर मूवमेंट वो यहाँ पर टाइम कॉस्ट को यहाँ पर ऑप्टिमाइज किया जा सके। तो ये इसके ऑब्जेक्टिव हमें देखने को मिलते हैं। मतलब जो कंपोनेंट 4 है एंड ऑब्जेक्टिव 4 है, ये चार आपने लिख लिए ना। आप बाकी लगे तो कम लिखो, 250 अगर आपको 150 वर्ड्स का बोला गया है तो आप समझ लो आपने 120 भी वर्ड्स लिखे फिर भी चलेगा, लेकिन ये जो 4 चीज़ें हैं ये स्पेसिफिक ही आपको लिखनी ही पड़ेगी। समझ में आ रहा है आपको? तो ये हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सागरमाला की पूरी कनेक्टिविटी जो है, जो पोर्ट्स हैं यहाँ पर आप सारे पोर्ट जो है वो देख सकते हो कोस्टल रीजन में। यहाँ पर पूरा मतलब क्या हो रहा है, एक पूरा माला जो है वो तैयार की जा रही है ना, इस तरीके से पूरा यहाँ पर डिटेल जो है वो आपको देखने को मिलता है। अब देखिए सागरमाला जो है उसको यहाँ पर कोस्टल कम्युनिटीज़ इंक्लूड करना चाहिए, है ना, स्कीम जो है उसको यहाँ पर इवॉल्व करना चाहिए। कोस्टल कम्युनिटी जो है वो शिप ओनर्स यहाँ पर उनको बनाना चाहिए। इवन जो यूथ है उनको यहाँ पर लेना चाहिए। हमारे यहाँ पर यूथ का प्रॉब्लम क्या चल रहा है, यूथ के पास स्किल नहीं है ना। सागरमाला जो उसने यहाँ पर जो स्ट्रेंथ है कोस्टल यूथ की उसको यहाँ पर लेना चाहिए, जिससे हम स्किलिंग ये सब चीज़ें कर सकें। ठीक है, ओल्ड सेलिंग वेसल ओनर्स जो है उनको एनकरेज करना चाहिए टू बिकम स्मॉल शिप ओनर्स। तो ये हम यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, और जिससे क्या होगा हमारे यहाँ पर इंडिया जो है कंट्रीब्यूटिंग पोर्ट करके उभरेगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हमें देखने को मिलती है। तो वे फॉरवर्ड भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पूरा आपका मतलब सी के आसपास जो भी होता है उससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो आपके पास अच्छा खासा मटेरियल जो है यहाँ पर जमा हो चुका है। तो इस तरीके से हमें देखने को मिलता है। चलिए न्यूज़पेपर पर पढ़ते हैं और देखते हैं कुछ खास न्यूज़ देखने को मिल रही है क्या। तो ये हमारा फ्रंट पेज पे अगर हम देखते हैं यहाँ पर देखिए गोस्वामी जो है पेड मी $12,000 एंड 40 lakhs टू फिक्स द रेटिंग। यहाँ पर रिटर्न इसमें बोला गया, लेकिन बार्क एक्स CEO लॉयर इसने कहा हैंड रिटन स्टेटमेंट जो है उसका कोई भी एविडेंटरी वैल्यू नहीं है। तो ये हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बाकी इस पे एथिक्स जो है उसके पर्सपेक्टिव से निकल कर आता है कि भाई भरोसा करे तो करे किस पर, है ना। एथिक्स से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें जो है इस कंट्रोवर्सी से बाहर निकल कर आती है। बाकी यहाँ पर पॉस्को जो है उसके बारे में बात की जाए तो पॉस्को एक्ट के बारे में आपको पता रहना चाहिए पूरा का पूरा। तो क्या होता है, ये बेसिक मतलब यही है कि पॉस्को के बारे में फटाफट जो है वो देख लेना ज़रूरी होता है, जो हमने ऑलरेडी काफ़ी सारे लेक्चर्स में देखा है। फिर सेकेंड थर्ड पेज पे कुछ नहीं है। अगर हम स्टेट स्पेसिफिक इस पर आते हैं तो भी कुछ ऐसी कुछ खास न्यूज़ देखने को नहीं मिल रही है। देन अगेन यहाँ पर नेक्स्ट इस पर आते हैं तो CBI जो है वो हमें देखने को मिल रहा है, केरला गवर्नमेंट टू रेफर रेप केस अगेंस्ट एंड अदर्स टू CBI। तो ये हमें CBI के बारे में यहाँ पर पता रहना चाहिए। जैसे डायरेक्टर जो है 2 साल के लिए रहते हैं, उसके लिए कौन कौन सी कमेटी में कौन कमेटी मेंबर्स कौन रहते हैं, कौन अपॉइंट करता है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, और उसी के साथ साथ अगर हम देखते हैं नेक्स्ट पेज तो इसमें भी कुछ खास नहीं है। ओके, देन फिर उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा चाइल्ड राइट्स पैनल टेक कू फॉर्म नायक मेक्स 19-year-old CM फॉर अ डे। एक दिन की CM जो है वो यहाँ पर बनी है। देन यहाँ पर एक्सप्लेन सेक्शन, ये सारी आइडियाज़ पेज हमने देखा है। वर्ल्ड पेज अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर चाइना ताइवान जो है इसके टेंशन राइज हो रहे हैं, तो US की वॉरशिप जो है वो यहाँ पर उस रीजन में हमें देखने को मिल रही है। बाकी ऐसे अगर देखोगे तो कुछ खास नहीं है। और बाकी यहाँ पर इकोनॉमी सेक्शन में भी अगर हम देखते हैं तो Q3 जो है थोड़ा बेटर देखने को मिल रहा है। देन यहाँ पर स्पोर्ट्स न्यूज़ में कुछ खास नहीं। तो ऐसा हमें टोटल आज का न्यूज़पेपर देखने को मिल रहा है। तो वीडियो आप शेयर ज़रूर करिए अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।